तो रमज़ान के मौके में बिहार में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है, उनमें से एक है बागरखानी। और हम आज आए हैं आप लोगों को लेके पटना की सबसे पुरानी दुकान, सबसे पहली दुकान और सबसे पहला कारखाना जहां बागरखानी बनती है, ओरिजिनल वाली बागरखानी, घी वाली बागरखानी। चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं और दिखाते हैं, सवाल जवाब करते हैं कब और कैसे शुरुआत हुआ बागरखानी का इस जगह पे। तो हम आ गए हैं भाई साहब के साथ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम एजाज हसन हुआ। एजाज हसन साहब जी। एजाज हसन साहब, कब से बागरखानी बना रहे हैं आप लोग? बागरखानी हम लोग जो बना रहे हैं समझिए कि करीब करीब 80-90 साल हो गया। 80-90 साल हाँ, से। दादा हुजूर के टाइम से बनता आ रहा है। तो आपके दादा पहले जनरेशन थे जो यहाँ जी, बनाना स्टार्ट जी। किए। आप तीसरी पीढ़ी हैं। जी, आपके हाँ। वालिद साहब ने भी बनाए, जी। आप भी बनाए। आपको अंदाजा है कि उस 80 साल में क्या क्या चेंजेस आए होंगे आपके बनाने के इसमें? चेंजेस थोड़ा बहुत आया है, जैसे वक्त के हिसाब से हर चीज़ में चेंजेस आता है। बाकी सब सिस्टम पुराना ही है जिस बाप दादा ने सिखाया है। जी। और जो उनका हटौती था वही हटौती भी बेस पे काम चल रहा है। जो पहले हो रहा था जी वही हाँ, है, वो बहुत जी हाँ, सारी जी हाँ। चीज़ें जैसे नहीं कि है। जो दूध में बनाना था, जो क्रीम बनाना था, उस सब वगैरह वैसे ही होता है। ऐसे ही है। जैसे 3 तरह की बागरखानी मैंने खाई है बिहार में। गया की बागरखानी, सब्जी बाग की बागरखानी जी और हाँ। आपकी बागरखानी। इन तीनों में जो मेजर डिफरेंस जो मुझे दिखा, जो मुझे समझ में आया टेस्ट के अलावा, वो प्राइस का है। जी हाँ। सब्जी बाग और गया में जो बागरखानी मिलती है वो 60 रुपए से स्टार्ट होता है और 120-130 तक आता है। जी। आपके यहाँ शुरू ही होता है 260 से। 60 से और 350 के रेंज में जी है। हाँ। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्यों प्राइस का ऐसा मेजर डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि बाबू इसका जो होता है मामला, ये शौकीन लोग के लिए खास के तौर पर बनती है ऑर्डर पर ही। और इसमें घी, खोआ, दूध, मक्खन वगैरह सब जितना हैवी मटेरियल्स होता है उसमें पड़ता है। इसके लेकर जो चुनिंदा लोग हैं, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, उन लोग चॉइस करते हैं इसका, उस डिमांड के हिसाब से इनको सप्लाई दिया जाता है। ये सिर्फ ऑर्डर ही बनती है बाबू, ये रोज़ नहीं बनी बिकती है बाजार में क्विंटल लेकर। तो इसका कोई मेजर दुकान नहीं है बाहर, जैसे सब्जी नहीं। बाग में कारखाना है वो नहीं, बनाता है फिर वो जाता है अलग अलग दुकान में वो बिकता है, वैसा नहीं? जी नहीं, काउंटर नहीं है इसका। आपके यहाँ लोग यहीं आके जो जी ऑर्डर हाँ। करते हैं और वहीं मिलता है शादी में? कॉलिंग पर ही ऑर्डर होता है, बुकिंग जा करके माल पहुंचाते हैं, पेमेंट होता है। अच्छा, अगर आप मुझे पूरा प्रोसेस बता सकें कि, क्योंकि इसमें परत लगता है, कितनी परत की होती है बागरखानी? परत होता है बाबू इसमें, देखिए आपको जैसे कि 2, 2, 4, 6, 8, वही 12 परत कई कड़ी को आता है बाबू। 12 परत। पूरा प्रोसेस अगर बताएं कि आटे गूंदने से लेके क्या प्रोसेस है पूरा, अगर आप मुझे बता पाएँ कि कैसे बनाते हैं आप। पहले बाबू मैदा लिया जाता है जी तौल करके। जी। जितना अगर 10 पीस तैयार करना है तो 3 किलो मैदा लिया जाता है। 3 किलो मैदा में फिर आपको चीनी लिया जाता है जी। सानने के लिए। उसको सारे खमीर आता है, मसाला वो दिया जाता है। सबको घोल बना करके और फिर घी दे करके उसको साना जाता है। सान करके फिर जब टाइट हो जाता है इस तरह का लोइया तैयार होता है। इससे लोइया तैयार के बाद फिर बेला जाता है, उसको रगड़ करके समझिए तैयार हुआ, फिर रंग करके तिल गुड़ छिटाता है। और तिल गुड़ छिटाने के बाद फिर लगता है तंदूर के अंदर। अच्छा, और फिर आप कीमाम में भी डालते हैं या कुछ ऊपर से कीमाम जो चमक रहा है वो क्या है? कीमाम में पड़ता है बाबू। फिर जब निकल जाता है फिर कीमाम में हाँ, डालते निकल जाने के बाद, हैं? अच्छा, घी में डूबने के बाद। ओके। आपके दादा अब्बू ने कैसे शुरुआत की थी इसकी? वो तो बाबू हमको भी उतना खास ध्यान नहीं है, लेकिन दादा का जैसे कि एक अपना कैसे होता है, बैठने हुए लोग बैठे हुए हैं और बातचीत हो रही है, तो पुराने लोगों ने कहा कि हाफिज़ साहब कुछ ऐसा बनाए, आपके बारे में सुनते हैं कि बनाते हैं बहुत सी चीज़। तो कहते हाँ वो बनाते हैं, लेकिन कभी कभी मुख्तसर ऐसा मामला हो, नहीं कुछ बनाइए हाफिज़ साहब। जो पुराने रोज़ा लोग होते थे उन लोगों ने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह एक चीज़ बनाते हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा उसको, मतलब कि खाइएगा तो देखिएगा टेस्ट उसका क्या होता है। कि ठीक है बनाइए। तो उस टाइम बनी थी बाबू 2.5 किलो की एक बागरखानी। 2.5 किलो? जी, 2.5 केजी की। तो दादा ने 5 बागरखानी बनाई थी मात्र, शुरुआत जो हुआ था। तो उस बागरखानी को लोगों के साथ कटिंग करके तकसीम किया गया। तकसीम करने के बाद जो लोग चखें उसको, मज़ा लीन उसका, वाह 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 हो गई। उसी के बाद ये सिलसिला जो चला है बाबू ऑर्डर का शादियात में, हर ऑर्डर मुमकिन मौजूद अच्छे वक्त पर ये चलता आ रहा है। बागरखानी का मेन जो मटेरियल जो है बाबू यही है, दूध, खोआ, घी, मक्खन और ऊपर से पड़ता है कीमाम, और कीमाम के साथ पड़ता है ज़फ़रान। जी बाबू। हर एक बागरखानी में चीज़ है? हर बागरखानी में नहीं, जो 3.5 वाला रेट है ना उसमें पड़ती है। अब उसमें 200 रुपये में कोई ले लेते हैं तो 250 भी ले लेते हैं, तो उसका अलग हिसाब है। आपके यहाँ मेजरली 2 रेट की होती है जी, 260 और 350। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 350 260 वाला मिक्स वाला होता है, 350 वाला जो है प्योर घी वाली होती है। मिक्स में आप डालडा डालते हैं जी। 250 में? अच्छा, इसके अलावा भी और कोई रोटियां बनाते हैं आप? हाँ, सिरमाल बनती है जी हाँ। और इसके बाद मजलिस की रोटी बनती है, एक तंदूरी रोटी बनती है, आवी रोटी जिसे कहते हैं। मजलिस की रोटी क्या होती है? मजलिस की रोटी होती है इसी टाइप की सिरमाल की जैसे होती है, लेकिन शक्ल उसका दूसरा रहेगा। अच्छा, वो बागरखानी की तरह कटिंग रहेगा उसका, लेकिन उसका टेस्ट भी अलग रहता है और मज़ा भी अलग मेवा रहता वेवा नहीं पड़ता होगा? है। सब पड़ता है पड़ता है। जी। अच्छा, उसमें ही पड़ता है। क्वान्टिटी कम होता है उसका तादाद। अच्छा,
जिसमें इसमें पड़ना है आधा किलो तो पड़ेगा 250 ग्राम उसमें, यही होता है बाबा। हम लोग जब जनरली देखे हैं तो कहीं पे बकरखानी तंदूरी में बनती है, कहीं पे भट्टी में बनती है। हाँ वो क्या अलग है, अंतर वो अलग है, सिस्टम अलग है, भट्टी वाला सिस्टम अलग है बाबू। क्या भट्टी अंतर हो जाता है इसमें? भट्टी वाले का सिस्टम का मामला और इसका मामले में बहुत फर्क है बहुत फर्क है। जी। अब तो उसमें ओवन भी चल गया, इसमें ओवन नहीं चला, इसमें आज भी लकड़ी और कोयला ही का इस्तेमाल है, अच्छा, जिसके लेकर ये मट्टी का होता है तंदूर बना हुआ जो है, उसका सुंदर जो टालता है उसके टेस्ट में खुशबू में और उसके टेस्ट की खुशबू में दोनों में फर्क है बाबू। समान जमीन का उसको तो कायम हुए हुए शायद अंग्रेज के बाद से कायम हुआ है वो भट्टी वाला, यही हो गया कम से कम। मुझे लगता है कि आप जोड़िएगा 1400 साल का मामला हो रहा है तंदूर का जी। मतलब मुगल के दौर में कहा जाता है कि बकरखानी का इजाद हुआ था भारत में, एटलीस्ट भारत में यहाँ इजाजत हुआ था मुगल के टाइम में, तो 300-400 साल तो एटलीस्ट हो गया। हिंदुस्तान में। ऐसे तो इसका मामला तंदूर का बहुत पुराना है। अच्छा, आप दूसरी जगह की बकरखानी खाए हैं, लखनऊ की, कश्मीर की आपने खाया है, आपने जी। देखा है? देखा है बाबू, क्या डिफरेंस होता है वहाँ और यहाँ में? बहुत डिफरेंस बाबू। वो जो होता है बिस्कुट नुमा होता है जी। और यहाँ जो होता है, जो बाकी बकरखानी पुरानी थी वही सिस्टम चला रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है। वो बहुत सी जगह देखिएगा कि आप रोड देखते होंगे मुहर्रम के वक्त में, जी। उस जैसे बहुत सी जगह में रोटी मिलता है बरखानी। नाम है बरखानी लेकिन बरखानी है नहीं बाबू। बरखानी जो है पुराना कदीमी जो हिसाब होता था वो बरखानी यही है जहाँ आप लोग पहुँचे पुरानी जगह पर। जी हम बाबू, लोग कह सकते हैं सबसे पुरानी दुकान है। जी हाँ, सबसे पुरानी दुकान है बाबू। ये सब ग्राहक हैं, लोग लेते आ रहे हैं, इन लोग को लेते लेते 40 साल 35 साल हो गए बाबू। सब्जी बाग में 10-12 दुकानें हैं जी। वो वाली बकरखानी। जी, ये वाली बकरखानी कितने जगह बनती है? ये वाली बरखानी सिटी ही क्षेत्र में खास करके आपको इतना ही दूर में लोधीकट्टा से लेकर के मलपुरा चौकी तक में 4 ही कारखाना, 3 ही कारखाना है बाबू। और सारे आप ही लोग रिश्तेदार जी लोग हाँ, हैं? रिश्तेदार है, चेला है, सागिद है, यही सब है। अच्छा, और इसी में आप लोग रहते हैं? जी बाबू, यहीं रहते ये हैं? कारखाना एरिया हो गया, मैदान इलाका कब जो से है। रह रहे हैं आप लोग यहाँ? हम लोग को रहने में भी कम से कम दादा के वक्त से जोड़ते हैं तो 80 से 90 साल हो रहा है बाबू। अच्छा, क्या बदला 80 साल में बाजार में बकरखानी में? डिमांड बढ़ गई बाबू, चॉइस बढ़ गई लोगों की जी। पहले मुख्तसर से लोग शौकीन लोग खाते थे, अब हर कोई लोग खा रहे माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा किस वक्त डिमांड में होती है, साल के किस वक्त में? ये आपको रमजान के लास्ट मौके पर और बकरीद के मौके पर अच्छा, डिमांड ज़्यादा रहता है। किस किस चीज़ के साथ लोग खाते हैं बकरखानी अमूमन? इसको कुरमा के साथ खाते हैं बाबू, मुसलम के साथ खाते हैं, कबाब के साथ खाते हैं, और ऐसे भी खा लेते हैं ऐसे भी खा लेते हैं जी। हम जैसे लोग। और शादी- एक वक्त में, अब तो कम हो गया है, बट एक वक्त में ये वाली बकरखानी खास तौर पे शादियों में बहुत कॉमन थी, बहुत मुसलमानों के यहाँ शादियों में शादियों चलती में। बाबू, अभी जी। भी चलती है, अभी बट चलती अब है। लोग कम कर दिए हैं। लोकल शादियों में बाबू, हाँ, लोकल शादी, खाली कम पटना है। उटना की शादी में हाँ, पहले बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया। क्यों? अभी पटना में जाता है बाबू, 12 महीना नहीं बैठता है, अल्हम्दुलिल्लाह करम है जी। 12 महीने में शादी को एक दिन ऐसा होता होगा कि 4-5 दिन ब्रेक होता होगा आदमी को, नहीं तो पर डे ऑर्डर रहता है बाबू। अच्छा, तो ये काफ़ी बड़ी सी जगह है जहाँ एक सेटअप उधर है और एक सेटअप इधर है। तो उनसे पूछ लिया मैंने, 1-2 सवाल इनसे भी पूछूंगा कि ये भी बकरखानी यहाँ पे बना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद वली। मोहम्मद वली जी, कब से बना रहे हैं आप? देखिए ये तो बन रहा है, बहुत जमाने से बन रही है, लेकिन मेरे होश आप में- कब से बना रहे हैं? मेरे तो करीब जो है 25 साल हो गया। 25 साल से यहाँ हाँ, बकरखानी बना रहे हैं। 25 किससे साल सीखे से आप? वो हमारे उस्ताद मोहतरम वहाँ लेटे में है। अच्छा, यहीं पे हैं वो भी? जी आपके- जी आपकी जी, नज़रों के सामने जी, वहाँ पे? नजरे के सामने है। ये जनाब। वो कौन हुए? वो हमारे उस्ताद मोहतरम हुए जी, जी। क्या नाम हुआ उनका? उनका नाम हुआ जनाब नबी हसन साहब। अच्छा, समझा? तो ये वो जो हैं आप जैसे बताए वो उनके वालिद हैं? हाँ, उनके वालिद हैं। अच्छा, और ये दोनों जगह उन्हीं के बच्चों का है? हाँ हाँ, उन्हीं के। और दोनों जगह बकरखानी बन रही थी और अलग अलग बन रही होती है, हाँ, ये मगर देखिए जो अभी हमने जी। इसमें लगाई है तंदूर में बकरखानी। अच्छा, ये बकरखानी ही है? हाँ, ये बकरखानी है। ये देखिए कितना कम आँच है इसका। अच्छा। आज भी देखिए। अच्छा, और वहाँ जो अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, जो जी। उनसे बात कर रहे थे, वो उस वक्त वो बकरखानी नहीं बना रहे थे, इन्होंने उस शिरमाल वो बना रहे शिरमाल बना रहे थे, जी। क्योंकि वो उन्होंने बकरखानी बना लिया। बकरखानी किस वक्त से किस वक्त बनाते हैं आप लोग सुबह? बकरखानी देखिए हम लोग का ड्यूटी लगता है 6 बजे सुबह से। अच्छा, 6 बजे सुबह से लगता है, 5 बजे 6 बजे शाम तक हो जाता है। तो अभी पर्व का समय है जी। तो कंटिन्यू काम लगा रहता है। अच्छा, तो अभी उनके यहाँ का बकरखानी बन चुका था, हाँ। शिरमाल का पर्च लगा था, वो शिरमाल बना रहे थे, इसलिए इनके पास आ गए कि इन्होंने बकरखानी इसमें बकरखानी लगा रखी है। इसमें इन्होंने भी आटे वाला काम पूरा कंप्लीट कर लिया, अब सिर्फ बेकिंग का काम चला। बेकिंग ही कहेंगे ना इसको, तंदूर में बेक कर रहे हैं। तो वो भी देखिए बकरखानी। हाँ, वहाँ बकरखानी है। ठीक है। और शिरमाल देखिए पहले पक चुकी है, इसलिए